अच्छा, अगर हम बात करें तो हमें एक्चुअली में ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने के रीजन मैं पहले भी बात कर चुका हूं शायद से इस पर। रिफ्लेक्शन के अलावा रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं, नहीं 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 नहीं, थोड़ा और सोचो। रिफ्लेक्शन क्या? वो तो रिफ्लेक्शन का ही पोर्शन हो गया। नहीं नहीं, कुछ और सोचो। अगर हम इस रूम में सॉरी ठीक है, अगर हम इस रूम में इसको डार्क रूम बनाते हैं अपन एग्जैक्ट प्रॉपर, ठीक है, एंड देन फिर हम एक्चुअली में यहाँ पर एक रॉड लगाएं। क्या लगाएं हम यहाँ पर? एक, और एक्चुअली में वो रॉड ना एनर्जी ले रही है, दैट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो कलर दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा वो कलर? कुछ येलो टाइप या रेड टाइप, डिपेंड करेगा। अब आप एक्चुअली में वो फिर भी देख पा रहे हो, रीजन रेडिएशन, केवल रेडिएशन की वजह से। इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स हमें दो चीजों की वजह से दिखाई देते हैं। जैसे ब्लैक स्मिथ होते हैं, वो एक्चुअली में क्या कर रहे होते हैं? राइट राइट राइट। और जितना ज्यादा वो उसको एक्चुअली में बीट करेंगे, क्या होगा? वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा? राइट, तो वो रेडिश रेडिश दिखाई देने लगता है। अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्शन का पार्ट तो नहीं है, फिर किसका पार्ट है वो? रेडिएशन का। फिर किसका पार्ट है वो? मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? राइट। तो इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली में किसकी वजह से दिखाई दे सकते हैं? एक तो रिफ्लेक्शन, ये तो श्योर शॉट है, लेकिन एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या जाएगा? रेडिएशन। नहीं आया? लेकिन फटाफट से वी कैन सी objects पहला लिखें रिफ्लेक्शन, फिर लिखें रेडिएशन, ठीक है? रिफ्लेक्शन और रेडिएशन, और रेडिएशन लिख लेना ध्यान से। रेडिएशन के रिफ्लेक्शन तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, रेडिएशन के बारे में ध्यान से लिख लेना। ड्यू टू इट्स ओन टेम्परेचर, ड्यू टू इट्स ओन टेम्परेचर, ड्यू टू इट्स ओन टेम्परेचर, किसी वजह से भाई ओन टेम्परेचर। इसका कोई एग्जांपल, जैसे गोल्ड स्मिथ वगैरह भी होते हैं, वो भी टेम्पर कर रहे होते हैं, राइट? तो लिख लेना रेड हॉट आयरन बार, रेड हॉट आयरन बार, रेड हॉट आयरन बार, रेड हॉट आयरन बार। बढ़िया। तो एक तो आएगा हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, कौन सा वाला ऑप्टिक्स भाई? और एक आएगा हमारे पास वेव ऑप्टिक्स, कौन सा वाला ऑप्टिक्स? राइट। तो शुरू करेंगे अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ के रखा हुआ है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? रिफ्लेक्शन। क्या आता है भाई? रिफ्लेक्शन का मतलब राइट, जिस मीडियम में है उसी मीडियम में वापस आना। नहीं आया? एंड देन एक और हमारे पास आया था जिसे क्या कह रहे हैं अपन? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब मीडियम चेंज होना। क्या चेंज होना भाई? लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज। रिफ्लेक्शन में तो भाई वैसे भी नहीं होने वाली, क्योंकि वहां मीडियम का कोई चेंज नहीं है। नहीं आया? देन फिर यहां पर हमारे पास वेव में कुछ आता है जिसे एक्चुअली में कहेंगे इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस हम लोगों ने ना साउंड वेव में भी पढ़ के रखा हुआ है। साउंड वेव में और एसएचएम का एग्जैक्ट बेसिक कॉम्बिनेशन जो स्टार्ट किया था ना, वो यहां पर आएगा, और वो हम पढ़ेंगे, बहुत तमीज से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हो जाता है डायफ्रैक्शन। क्या हो जाता है? एक। बढ़िया। ये चारों पांचों टॉपिक कुछ हमें पढ़ने हैं, बीच में एक और आएगा इसमें, वो बना के देखेंगे। सुना? स्टार्ट करेंगे अपन कहां से? रिफ्लेक्शन से। कहां से स्टार्ट करेंगे? तो याद रखने वाली बात कि हमें एक्चुअली में ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रेडिएशन की वजह से। दूसरी बात, हमारा कभी भी मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज। ओके। अच्छा, एक सेगमेंट और अगर देखें अपन, मान लो
कि हमारे पास एक बलून है। क्या है? एक हमारे पास, और मानो ये येलो बलून है। कौन सा वाला बलून है? और ये भी एक और है जो येलो बलून है। ठीक है, सुन रहे हो? एंड देन इसके दोनों पर हम ना लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। दोनों पर अपन क्या करा रहे हैं भाई? लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से अगर अपन यहाँ लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, और ये ना मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट है। कैसी है ये? अब बताना मोनोक्रोमेटिक मतलब? सिंगल वेवलेंथ। सिंगल, बात समझ आ रही है ना? राइट, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अच्छा बढ़िया। राजपूत जी बताओ, इसमें कौन सी वाली लाइट लेनी है आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड। दूर से दिखेगी इसलिए इसमें नहीं, इसमें हम येलो लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और यहां पर लाइट का सोर्स? मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्या है, हमारे पास दो बलून है जिसमें एक, दोनों एक्चुअली में कैसे हैं? येलो। एक में हम लाइट कौन सी इंसिडेंट करा रहे हैं? रेड। और एक में कौन सी करा रहे हैं? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? इसके अलावा यहां पर कोई और सोर्स नहीं है, ना व्हाइट लाइट, ना कुछ भी नहीं है। क्या होगा? पहले सोच लो, पहले सोच लो, एक ही मौका लेना, खुद से, आपस में डिस्कस नहीं करना है। पहले आराम से सोच लो 1 मिनट कि क्या करवाया गया है, एग्जैक्ट कहानी क्या है। दो बल्ब है, दोनों एक्चुअली में येलो हैं, सेम प्रॉपर्टी, सेम मटेरियल के, और दोनों पर अलग अलग लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहां रेड और यहां येलो। देन व्हाट विल हैपन? येलो कैसा दिखने लगेगा? जिस पे येलो लाइट आ रही है, अच्छा हाँ, ये इस पर रेड लाइट आ रही है, ये कैसा दिखने लगेगा? ऑरेंज। बहुत बढ़िया, ये तो मिक्सिंग हो गई, बहुत ही बढ़िया। कौन सा कलर दिखने लगेगा? पक्का? ये आर्ट की क्लास नहीं है मैं पहले से बता दे रहा हूं। ठीक है, आजा आजा, ये आर्ट की क्लास बिल्कुल नहीं है आराम से सोचो। बहुत बढ़िया, मतलब मुझे ये भी बताना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जंप करने वाला था कि रिफ्लेक्शन से शुरू करते हैं। हाँ मैं, एक दीदी आप बताएं, जोर से बोले। जय माता दी। मेरे सवाल मत पूछ, इसका जवाब था। ये वाला रेड दिखने लगेगा, और ये हैलोवीन। हाँ, ऊपर वाला क्या बात है, तेरे को पता चल गया, बहुत बढ़िया। रेड दिखेगा कंफर्म? ओके, एनीवन? कोई और बोले? तू पढ़ चुकी है लाइट, ध्यान रखियो। ये क्या बात है मैं बोल रहा हूं तू पढ़ चुकी है लाइट, बोल रही ये नहीं पढ़ा था। ये तो बचपन वाला गेम है। हाँ दीदी आप बताएं। नहीं नहीं, आप मुझे सिर्फ जो मैं पूछ रहा हूं वो बताएं बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। और कोई? ये छोटे छोटे हाथ दिखते नहीं मेरे को बोल। अच्छा ओके फाइन, चलो ठीक है। गिव मी द आइडिया, जस्ट गिव मी द आइडिया। ये कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? ये ब्लू है, ये येलो, बहुत बढ़िया। ये कौन सा दिख रहा है? हाँ ठीक है, ब्लू दिख रहा है। कैसा दिख रहा है ये? क्यों दिख रहा है ये ब्लू? इस पर लाइट कौन सी आ रही है, तो ये ब्लू क्यों दिख रहा है? इसका मतलब इसने सिर्फ किसको रिफ्लेक्ट किया है, बाकी कहां गए? नहीं आया, गुड। एंड देन अब अगर अपन इसकी बात करें, ये जो ब्लैक ब्लैक ढक्कन है, कौन सा वाला ढक्कन है ये? इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या किया है इसने? एब्जॉर्ब कर लिया, वेरी गुड। इसका मतलब एक्चुअली में हमें कोई भी कलर अगर दिखाई देगा तो वो तभी दिखाई देगा जब वो हमारे नैनो तक, यार समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जब तक वो हमारे नैनो तक पहुंचेगा तब तक वो हमें दिखाई, बातें समझ आ रही है ना? इसका मतलब अगर ये व्हाइट दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है ये? इसका मतलब क्या हुआ? सारे के सारे इसने क्या किए? अल्टीमेटली यहां पर हम कोई ब्लू लाइट थोड़ी ना इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सिर्फ किसको? ब्लू को, बाकी सबको। बढ़िया, आपने इस पर येलो इंसिडेंट कराई है,
और इसकी खुद की प्रॉपर्टी क्या है, ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा, येलो को। इसका मतलब ये अभी भी कैसा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और ये बलून है, क्या है ये, अब कौन सी लाइट जा रही है, रेड। कौन सी जा रही है, ये रेड को क्या करेगा, और ये फट जाएगा, बूम, एब्जॉर्ब करेगा। बलून है भाई, बलून, फुग्गा। अरे हाँ ठीक है, जो भी कहते हो, नहीं आया समझ में। ये तो हमने ऑप्शन भी नहीं सोचा था, बहुत बढ़िया, सही बात है। ये रेड लाइट जा रही है, कौन सी वाली लाइट जा रही है, और इसकी प्रॉपर्टी रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने की है, तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा ये, और अब अगर इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और एक मोमेंट पे आके ये नहीं आया। दिस इज द कॉन्सेप्ट लिखें। वाह वाह, बहुत बढ़िया, कैसी बातें कर रहे हैं भ्राता भीम, वेरी गुड, है ना। मतलब फटते हुए कलर कौन सा दिखेगा, वाह। अरे मतलब ऐसी बातें नहीं करते बेटा, लिख लो, नोट डाल के लिख लियो, इसके पहले ये लिखियो फिर। वाह, अच्छा हुआ ये ध्यान आ गया मेरे को कि ये बता देना चाहिए, या ध्यान से लिख लेना। कोई भी कलर रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। अपनी शर्ट का कलर लिख लो कि येलो दिख रही है, इस क्यों, क्योंकि बाकी लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। दैट इज द रीजन गर्मियों के टाइम पर हम किस कलर को अवॉइड करते हैं, क्योंकि गंदा जल्दी हो जाता है, धूल उड़ रही होती है। ऐसा तो नहीं है ना, कैसा है फिर, वो सारे कलर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको बनाओ, नोट करके इसको बनाओ क्लियर तरीके से, नोट करके इसको बनाओ क्लियर तरीके से। और ये बात ध्यान से लिखना, जो कलर दिखाई दे रहा है दैट मींस वो सिर्फ वही कलर रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी कलर एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो इसके बारे में लिखो प्रॉपर तरीके से कि दोनों बलून्स येलो कलर के हैं, एंड वी आर इंसिडेंटिंग। बनाया पक्का, बढ़िया। बोथ आर येलो, बल्ब नहीं थे, क्या थे, बलून, वेरी गुड। बोथ आर येलो बलून्स, बोथ आर येलो बलून्स, एंड इंसिडेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट, एंड इंसिडेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट, रेड एंड येलो रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। समझ आ गया, केवल 2 लोगों को समझ में आया, ठीक है, आया। जैसे अगर कोई रूम है जिसमें मतलब बहुत ही तेज लाइट है या फिर रेड कलर जल रहा है, तो उसमें तो कभी-कभी ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करना वो मुश्किल हो जाता है ना, एक्चुअली कौन सा कलर है। तो वो एक अलग बात हो गई। मैं पहले क्या बोल रहा था, इसके अलावा कोई और कहानी वहां पर नहीं है, वो एक अलग बात हो गई है। सोच के देखो, सोच के देखो, लिखा, लिखा, बढ़िया, गुड। इसको 1 नंबर लिखना, इसको 2 नंबर लिखना, और लिखना 1 वाला बलून क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी येलो को रिफ्लेक्ट करने की है, उसकी प्रॉपर्टी 1 वाला बलून फट जाएगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी येलो कलर को रिफ्लेक्ट करने की है, एंड रेड कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा, रेड कलर क्या हो जाएगा भाई, एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो ड्यू टू इट्स एनर्जी इफेक्ट, पहला वाला फट जाएगा, और दूसरे वाले के बारे में लिख लेना, दूसरे वाले के बारे में लिख लेना कि भाई कौन सा कलर दिखाई देगा, अभी भी येलो।
लिख लिया? लिखा? अच्छा इसमें बताना, इसमें बताओ कौन सा जिंदा रहेगा? विच वन इज, कौन सा टाइगर है? पक्का? आया समझ में? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी किसकी है? ब्लू को रिफ्लेक्ट करने की, और इसकी प्रॉपर्टी किसकी है? बट इसके पे लाइट कौन सी जा रही है? तो फिर ये ब्लू को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ समय तो जिंदा, फिर टाइगर नहीं है वो। नहीं आया समझ में? बढ़िया, चलो लिखो फटाफट से। ये ऊपर वाला सेगमेंट लिखना ध्यान से।